नमस्कार दोस्तों, धरोहर परिवार में आपका स्वागत है। देखिए, जो आज की जो हमारी क्लास है वो है कला संस्कृति की क्लास, और हम उसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता चैप्टर है। आज हम राजस्थान के लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर याद नहीं होता है। हम आज इसको इस तरह पढ़ाएंगे कि आपको एक एक पॉइंट पूर्णतः याद हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन उसमें बाहर नहीं जाएगा। देखिए, मेहनत करने से, जो मेहनत आप शिक्षा में करोगे आपको उसमें ही सफलता अच्छी मिलेगी। शिक्षा में बिना मेहनत किए आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। देखिए, मैं आपके लिए एक बात बता देता हूं कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान। मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान। हर फैसला तकदीर पर टाला नहीं जाता। हर फैसले को हम तकदीर पर नहीं टाल सकते हैं। मेहनत करो, मेहनत करने पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर है राजस्थान के लोक देवता, तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें जो शब्द आ रहे राजस्थान, तो राजस्थान में हम राजस्थान की जो जीके है वो हमारी पेपरों में आती है, तो राजस्थान से संबंधित बातें करेंगे। इसमें दो बातें आ रही है। एक तो राजस्थान के लोक देवता। देखो, लोक माने होता है जनता, और देवता माने देवता। लोग माने लोगों के, जनता के देवता। देखो, जनता में देवता कौन होते हैं? जिन जनता में रहकर जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए, लोगों का उद्धार किया, उनको सही राह दिखाई, वो क्या कहलाए? देवता कहलाए। तो देखिए, हम इन देवताओं में पढ़ेंगे। तो कुछ देवता ऐसे हैं जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं। जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं। उनको देखो, हिंदू जो होते हैं वो तो देवताओं को देवता कहते हैं, और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो उनको देवताओं को पीर कहते हैं। इसलिए ऐसे लोग देवता जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं, उनको बोलते हैं पीर। ऐसे कितने लोग देवता हैं? वो हैं 5 लोग देवता, जिनको हम पंच पीर के नाम से जानते हैं। पंच पीर। तो देखिए, हम पंच पीरों की बात करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक्स है। जैसे आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, राम गोपाल हट जा। राम गोपाल हट जा, इसको इस तरह से कह सकते हैं, या राम गोपाल है। इस तरह से भी आप इस ट्रिक्स को याद कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसमें बात करते हैं कि रा से हो जाता है, रा से रामदेव जी। रा से क्या हो जाता है भैया? रामदेव जी। मां से हो जाता है मेहा जी। गो से हो जाता है गोगा जी। पा से हो जाता है पाबू जी। और है से हो जाता है हड़बू जी। तो देखिए भैया, हमारे कितने ऐसे लोग देवता हैं जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं। कितने हैं? 5 हैं। जिनको किस नाम से जाना जाता है भैया? पंचपीर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पंचपीर के नाम से। इसकी ट्रिक्स क्या है? राम गोपाल हट जा। रा से क्या हो गया? रामदेव जी। मां से क्या हो गया? मेहा जी। पा से क्या हो गया? पाबू जी। गो से क्या हो गया? गोगा जी। और है से क्या हो गया? हड़बू जी। तो देखो, 1 2 3 4 और 5, ये किस में गिने जाते हैं? पंच पीरों में गिने जाते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक को स्टेप से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले कौन से लोग देवता है? रामदेव जी। पहले रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेहा जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर पाबू जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हड़बू जी के बाद। और उसके बाद जो ऐसे लोग देवता जो पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट लो इसका। अच्छा लग रहा है ना? देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हम आगे चलते हैं। इसमें एक एक पंचपीर को हम
पूरी डिटेल से समझेंगे, इस तरह से पढ़ाएंगे कि पूर्णतः आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, हम लोक देवता पढ़ते हैं। पहले लोक देवता हैं रामदेव जी। पहले लोक देवता कौन से हैं हमारे? रामदेव जी। तो रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे कि रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ, रामदेव जी के माता कौन है, रामदेव जी के पिता कौन है, इनका वाहन क्या है, इनकी शादी किससे हुई थी, इन्होंने अपने जीवन में क्या कर्म किए थे जिनके कारण ये लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो देखिए, हम रामदेव जी के बारे में बात करते हैं, डायग्राम से पढ़ेंगे हम इसको। तो देखिए, हम डायग्राम बना लेते हैं। जैसे हमने बना लिया, इधर देखिए, ये रामदेव जी, ये कौन है भैया? रामदेव जी हैं। तो देखिए, रामदेव जी के जीवन से संबंधित हम दो बातें पढ़ेंगे। देखो, इधर तो हम पढ़ेंगे उनके जन्म से संबंधित, और इधर पढ़ेंगे हम उनके जीवन के संघर्ष। ये तो इनका जीवन का संघर्ष है ये, और ये इनका क्या है? जन्म से संबंधित है। तो दो पार्टों में हम इनकी कहानी को पढ़ेंगे। तो देखिए, बात करते हैं भैया, हम रामदेव जी के जन्म से संबंधित बातों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, रामदेव जी का जो जन्म हुआ था, रामदेव जी का जन्म, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था भैया 1405 ईस्वी। इनका जन्म कब हुआ था? 1405 ईस्वी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। गोगा जी का जन्म, रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को 1405 ईस्वी में हुआ था। इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज, जैसे बात करें गुजरात में इसको क्या बोलते हैं? बीज कहते हैं। और राजस्थान में बात करें तो इसको बोलते हैं बाबेरी दूज। देखो, राजस्थान में जो होता है द्वितीया को दूज भी कहते हैं, लेकिन जो गुजरात में जो द्वितीया होती है उसको क्या बोलते हैं? बीज कहते हैं। तो देखिए, आगे चलते हैं। जो रामदेव जी हैं वो अवतार किसका है? अवतार, ये अवतार है भगवान श्री कृष्ण। किसके अवतारी है भैया? ये भगवान श्री कृष्ण के अवतारी है। बाबा रामदेव भगवान श्री कृष्ण के क्या है भैया? ये अवतारी हैं। तो देखिए, जन्म कब हुआ था इनका? 1405 ईस्वी में, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इसको गुजरात में बाबेरी बीज कहते हैं, राजस्थान में इसको दूज कहते हैं, बाबेरी दूज। अब देखिए भैया, हम बात करते हैं अवतार तिथि की। तो अवतार, इसको हम अवतार तिथि भी कहते हैं। जो बाबेरी दूज है इसको हम अवतार, क्योंकि इसी दिन इनका क्या हुआ था? अवतार हुआ था। अवतार किसके हैं? ये भगवान श्री कृष्ण के। देखो, ये वंशज किसके कहलाते हैं? वंशज मतलब ये संतान किसकी कहलाती है? तो अर्जुन। किसके वंशज कहलाते हैं भैया? ये अर्जुन के वंशज कहलाते हैं। बात करते हैं कि इनके जो भाई हैं, इनके भाई कौन है? बीरमदेव। ये बीरमदेव इनके क्या है? भाई हैं, बड़े भाई हैं इनके। और इनको किसका? बीरमदेव को बलराम का अवतार, बीरमदेव को किसका अवतार माना जाता है? बलराम का अवतार माना जाता है। इनके जो पिता हैं, रामदेव जी के जो पिता हैं, पिता कौन है भैया इनके? अजमाल जी तंवर।
ये तवर वंशीय राजपूत हैं। देखिए तवर, माता कौन है इनकी? मैणा दे। मैणा दे। देखो अजमाल जी जो तवर है, अजमाल जी तवर और मैणा दे, ये दोनों ही कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्त थे। क्या थे भैया? ये कृष्ण भक्त। अजमाल जी तबर और मैणा दे क्या थे? कृष्ण भक्त। देखिए इनकी संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी और ये किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण की। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब इनकी नहीं सुनी तो जो अजमाल जी जो तमर है, जल समाधि लेने के लिए वो तट पर जाते हैं। जब तट पर जैसे ही पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई आप क्यों मरने जा रहे हो? तो अजमाल जी तमर ने कहा कि भाई मुझे मेरी कोई संतान नहीं है, बल्कि संतान तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, चिंता मत करो। तो अजमाल जी तंवर ने कहा था कि नहीं, मुझे मेरी संतान के रूप में केवल तुम ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि और कुछ मांग लेते आप, बल्कि नहीं, मुझे तो संतान के रूप में केवल आप ही चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, संतान के रूप में मैं ही तुम्हारे लिए प्राप्त होऊंगा। तो यह आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए दे दिया। देखो यहां एक छोटी सी बात आपके लिए बता देता हूं। जैसे भगवान जो श्री कृष्ण हैं, इधर ले लेता हूं मैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं ये किसके अवतार हैं? विष्णु के। भगवान श्री कृष्ण किसके अवतार हैं? विष्णु के। और विष्णु की पत्नी कौन है भैया? लक्ष्मी। और इनका जो भान है वो कौन है भैया? शेषनाग। या यूं कह सकते हैं किस पर इसकी सैया क्या है? शेषनाग है। जब देखिए जब विष्णु भगवान अवतार लेते हैं तो साथ में लक्ष्मी मैया भी लेती हैं और शेषनाग भी लेता है। तो देखिए कृष्ण तो किसका अवतार ही हो गया भैया? विष्णु का। अब देखिए बात करते हैं शेषनाग। शेषनाग का अवतार कौन है भैया? तो देखिए बात करते हैं तो रामायण में तो जो शेषनाग का अवतार था वो लक्ष्मण जी थे और विष्णु का अवतार राम थे और लक्ष्मी का अवतार सीता माता थी। ऐसे ही जब कृष्ण ने अवतार लिया था तो शेषनाग के रूप में तो बलराम जी पैदा हुए और विष्णु के रूप में कृष्ण पैदा हुए और लक्ष्मी के रूप में कौन पैदा हुए भैया? रुक्मणी। तो देखिए यहां बात करते हैं तो अब भगवान श्री कृष्ण किसका अवतार ले रहे हैं भैया? रामदेव जी का। तो रामदेव जी का अवतार तो किसने ले लिया? भगवान कृष्ण ने। और बलराम का अवतार किसने ले लिया? उनके भाई ने, वीरमदेव ने। अब देखिए बात करते हैं पत्नी की। किसकी पत्नी भैया? रामदेव जी की पत्नी। तो इनकी पत्नी है नेतल दे। पत्नी कौन है भैया इनकी? नेतल दे। ये नेतल दे देखो कहां की रहने वाली है? अमरकोट। अब ये अमरकोट का नाम अमराना कर दिया है। ये अब किस में आता है? पाकिस्तान में आता है। इस अमरकोट का एक राजा था सोड़ा दलय सिंह। सोड़ा दलय सिंह की क्या है? ये पुत्री। सोड़ा दलय सिंह की पुत्री कौन है? नेतल दे। और भैया ये किसका अवतार है? ये अवतार किसका है? अवतार। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था तो भगवान श्री कृष्ण ने तो रामदेव जी का ले लिया, बलराम जी ने वीरमदेव का ले लिया, तो बची कौन? नेतल दे। तो ये किसका अवतार है? रुक्मणी का। किसका अवतार है भैया? ये रुक्मणी का अवतार है। और आगे चलते हैं, जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी के जो बहनें हैं, इनकी बहनें थी बहन, ठीक है ना? इनकी बहनें थी, एक तो थी सुगना और एक थी लाछा। इनकी दो बहनें हुई थी, सुगना और लाछा। देखिए हमने एक बार इसको दोबारा रिपीट करते हैं। जो बाबा रामदेव जी इनका जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में। हम यहाँ स्थान को भूल गए थे कि इनका स्थान कौन सा है, तो स्थान हम यहाँ पर इसको डाल देते हैं। तो देखिए इसमें स्थान की बात करते हैं तो देखिए गांव की बात करते हैं तो ये तो हो गया उड़ू कश्मीर। हम स्थान को उसमें भूल गए थे, तो गांव का नाम था उड़ू कश्मीर।
और सिव इसकी क्या है, तहसील है। गांव तो हो गया उड़ू कश्मीर, तहसील हो गई इसमें सिव। और ये किस जिले की बात है भैया, जिला हो गया बाड़मेर। तो देखिए बाबा रामदेव जी का जो जन्म था, कौन सा गांव, उड़ू कश्मीर, तहसील सिव, जिला बाड़मेर। कब हुआ था, 1405 ईस्वी में, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसको गुजरात में बीज के नाम से, बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान में बाबेरी दूज के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी किसके अवतार हैं भैया, भगवान श्री कृष्ण के। और वंशज किसके हैं, अर्जुन के। इनके भाई कौन है, बीरमदेव, जो किसका अवतार माने जाते हैं, बलराम का। के पिता कौन है, अजमाल जी तंवर। माता कौन है इनकी, मैणा देव। ठीक है, ये किसके भक्त थे, कृष्ण भक्त थे। पत्नी थी नेतल देव, अमरकोट पाकिस्तान के जो ये राजा थे, 16 सिंह दलय सिंह की पुत्री थी ये। और यह अवतार किसकी थी, रुक्मणी का। इनकी बहन थी दो, सुगना और लाछा। देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम चलते हैं। तो देखिए इधर जगह खाली पड़ी हुई है, हम इधर लिख लेते हैं। इनकी जो जीवन का संघर्ष है उसको हम बाद में बता देंगे। तो देखिए इन्होंने एक बहन भी बनाई थी अपनी, धर्म बहन, धर्म बहन। और इस धर्म बहन का नाम था डाली बाई। देखो धर्म बहन थी डाली बाई। डाली बाई, देखो ये डाली बाई, ये बाबा रामदेव को कहां पर मिली थी, रुड़ेचा में। ये डाली बाई कहां पर मिली थी भैया इनको, रुड़ेचा में। डाली बाई बाबा रामदेव को कहां मिली थी, रुड़ेचा। ठीक है, ये रुड़ेचा कहां पर था भैया, जैसलमेर में, जैसलमेर में पड़ता है। जो इनकी बहन थी सुगना, इस सुगना को लेकर बाबा रामदेव, देखो यहां जो ये उड़ू कश्मीर है यहां से, और बाबा रामदेव आ कहां गए थे, एक देखो जगह का नाम है सातलमेर, सातलमेर। और ये सातलमेर किस जगह पड़ता है, ये जैसलमेर में पड़ता है, जैसलमेर। ये जो सातलमेर स्थान है ये कहां पड़ता है भैया, जैसलमेर में पड़ता है। बाबा रामदेव यहां पर क्या था कि एक भैरव नाम का राक्षस हुआ था, और भैरव नाम का जो राक्षस था उसने लोगों को बहुत परेशान कर रखा था। ये भैरव राक्षस है, लोगों को ज्यादा परेशान कर रखा था। तब देखो यहां बाबा रामदेव इस भैरव राक्षस को मारने के लिए कहां से कहां आए थे भैया, ये बाबा रामदेव उड़ू कश्मीर से और सातलमेर आए थे। देखो इनके माता पिता तो पहले ही गुजर लिए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। जब भैरव राक्षस और बाबा रामदेव आमने सामने हुए तो इनके बीच में कौन आ गई भैया, नेतल देव। ये कौन है, बाबा रामदेव की पत्नी है नेतल देव। बीच में आ गई कि नहीं, आप भैरव राक्षस के साथ लड़ाई नहीं करोगे। अगर आप भैरव राक्षस के साथ लड़ाई करोगे तो वो आपको मार देगा और मैं आपको मृत नहीं देख सकती। तब बाबा रामदेव ने नेतल देव से एक बात कही कि जिंदगी में अच्छे कर्म करने वाले कभी नहीं मरते। उन्होंने कहा था कि कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, कौन जाने कि कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतजार है उस शाम का जब हमारी जिंदगी किसी के काम आ जाए। बाबा रामदेव ने कहा कि ऐसे घबराने से कुछ नहीं होता है, हम भैरव राक्षस से जरूर लड़ेंगे। तो बाबा रामदेव यहां से इससे उड़ू कश्मीर से खाए थे सातलमेर, और सातलमेर में आकर इन्होंने किसको मार दिया था, भैरव राक्षस को मार दिया। देखो भैरव राक्षस, जो भैरव राक्षस था, भैरव राक्षस को मारने के बाद इस सातलमेर का नाम बदल के इन्होंने क्या रख दिया था, पोखरण, पोखरण रख दिया था। पोखरण कह दो, चाहे इसको पोखरण भी कह सकते हैं, पोखरण रख दिया। तो देखिए जो इनकी जो बहन थी सुगना, इस सुगना का जो प्रेम संबंध हुआ था, जो देखो एक जगह पड़ती है जिसको पुंगलगढ़ कहते हैं, पुंगलगढ़, और ये पुंगलगढ़ पड़ता है बीकानेर में। और बीकानेर यहां का एक जो कह सकते हैं जागीरदार था, जागीरदार, जिसका नाम क्या था भैया, इसका नाम था विजय सिंह। तो जो सुगना थी, सुगना
का प्रेम संबंध किससे हो गया? पोंगलगढ़ के जागीरदार विजय सिंह से। और बाबा रामदेव ने सुगना का संबंध किसके साथ कर दिया? पोंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ कर दिया। जब इनका विवाह, सुगना का विजय सिंह का विवाह हो गया था, तब सुगना ने बाबा रामदेव से कहा कि भैया आपने मेरी शादी तो कर दी, लेकिन मेरे लिए दहेज में तो कुछ दिया ही नहीं है आपने। तो उसने कहा कि बहन मांगो। सुगना से कहा कि बहन जो तुझे चाहिए वो तू मांग, मैं तुझे वही दूंगा। तो बाबा रामदेव से उसने क्या मांगा था? पोखरण, कि आप ऐसा करो कि पोखरण की जागीर को हमको दे जाओ और आप कहीं और जाकर रह लो। उसने कहा कि ठीक है बहना, मैं पोखरण की जागीर को तेरे नाम कर देता हूं। ठीक है भैया। अब देखिए बाबा रामदेव इस पोखरण को किसके लिए? सुगना के लिए किस में दे जाते हैं? इसको दहेज में दे जाते हैं। अब देखो, जो चीज दहेज में दे दी जाती है वो तो हमारी हो ही नहीं सकती, इसलिए बाबा रामदेव वहां से चल देते हैं। देखो आगे हम इधर पार्ट में लिख रहे हैं, आपने पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, एक बार हम इसको साफ कर देते हैं। देखिए तो देखिए बाबा रामदेव पोखरण को किसको दहेज में दे जाते हैं? सुगना के लिए। और बाबा रामदेव इस जगह को छोड़कर और कहां पर चले जाते हैं भैया? ये रुड़ैचा में। और ये रुड़ैचा कहां पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया? ये जैसलमेर में पड़ता है। रुड़ैचा कहां पड़ता है? जैसलमेर में। यहां पर बाबा रामदेव और उनकी पत्नी कौन कौन थे भैया? बाबा रामदेव, ये रामदेव और उनकी कौन थी भैया? पत्नी। दोनों ही आए थे। बहन की तो क्या हो गई? शादी हो गई। अब देखिए बाबा रामदेव रुड़ैचा में आ जाते हैं। रुड़ैचा में एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ था और एक पेड़ के नीचे इस तरह से यहां पर बैठे हुए थे। तभी एक छोटी सी बच्ची, ठीक है, ये रोती हुई जा रही थी। इस बच्ची का नाम क्या था? डाली बाई। एक छोटी सी बच्ची रोती हुई जा रही थी जिसका नाम क्या था? डाली बाई। बच्ची का नाम क्या था? डाली बाई। डाली बाई रोती हुई जा रही थी, तो बाबा रामदेव ने कहा कि क्यों रो रहे हो? उसने कहा छोटी बच्ची से कि बेटा क्यों रो रहे हो तुम? तो देखो डाली बाई ने कहा कि मैं मेघवाल जाति की हूं। ये किस जाति की है भैया? मेघवाल जाति की। तो मेघवाल जाति के लोग, मतलब यहाँ के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो हम निम्न वर्ग के लोगों पर क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं। तो बाबा रामदेव ने कहा कि चिंता मत करो, आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा, आपको कोई भी अछूत नहीं माना जाएगा। बाबा रामदेव ने उसी दिन से डाली बाई को क्या बना लिया? अपनी धर्म बहन। इन्होंने कहा कि भाई देखो, जिंदगी में जो जीवन है वो संघर्ष है, इससे डरो मत। बाबा रामदेव ने एक बात बोली थी डाली बाई से कि बहना गम मत कर, गम ना कर, जिंदगी बहुत बड़ी है, गम ना कर, जिंदगी बहुत बड़ी है। चाहतों की महफिल तेरे लिए सजी है, चाहतों की महफिल तेरे लिए सजी है। तू एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तुझसे मिलने जिंदगी बाहर खड़ी है। तो घबराते नहीं है, जीवन के संघर्ष है, ये तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तब से बाबा रामदेव ने और इस डाली बाई को क्या बना लिया? अपनी धर्म की बहन। क्या बनाया भैया? धर्म बहन। ठीक है। अब देखिए यहां पर रुड़ैचा में जो अछूतों पर जो अछूतों का जो शोषण हो रहा था, अछूतों के शोषण के लिए इन्होंने यहाँ एक पंथ चलाया था जिसका नाम था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ चलाया था। देखो इस जो कामड़िया पंथ का उद्देश्य क्या था? अछूतों का उद्धार करना। अछूतों का क्या करना भैया? उद्धार करना। और बाबा रामदेव ने पूरा जीवन इन अछूतों की सेवा में लगा दिया। उनसे जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको गले लगाया, और देखो उनके जो
किसी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं किया, उनको गले से गले लगाकर चले, उनके साथ जीवन का संघर्ष सहन किया, तो देखिए उन्होंने पूरा जीवन यही रोड़ेछा में बिता दिया। देखो बाबा रामदेव ने, देखो एक बहुत अच्छी बात हुई है, जो हरिजन लोग होते हैं, हरिजन, देखो नाम से पता लग रहा है हरिजन, हरि के जन होते हैं ये लोग, इनके लिए बहुत अच्छी बात बोली है। हरिजनों को इन्होंने गले का हार, क्या बोला है इनको, गले का हार, कि भाई ये तो हरि के जन हैं, भगवान के लोग हैं, ये तो गले का क्या है, हार, या इनको क्या बोला है इसने, मोती मूंगा, मोती और मूंगा, क्या कहा है इनको, मोती और मूंगा, कि हरिजन लोगों को बाबा रामदेव ने क्या कहा, गले का हार या मोती या मूंगा कहा है। तो देखिए आपको ये अच्छा लगा होगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट में बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कमेंट करके बताइए आप, ठीक है भैया, कमेंट में बताना आप लिख के, आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो कमेंट में जरूर बताना इस बात को, ठीक है। और देखो अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो, आपको पसंद आए और अगली वीडियो आप देखना चाहते हैं, आपको उसमें मजा आ रहा है और अगली वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जितनी ज्यादा लाइक करेंगे हम जरूर लाइव आएंगे आपके लिए जल्दी ही रूबरू होंगे, ठीक है। आप हमारे साथ संघर्ष करेंगे, हम आपको और ज्यादा मेहनत कराने की और ज्यादा आपको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। तो हमें यह स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं भैया, कि जो बाबा रामदेव हैं, बाबा रामदेव ने देखो कामड़िया पंथ चलाया था, और इनकी जो शिष्या थी, शिष्या का नाम था आई माता, आई माता। देखो आई माता को तो आपने सुना होगा, ये कहाँ की है भैया, बिलाड़ा जोधपुर की, कहाँ की है, बिलाड़ा जोधपुर, आई माता कहाँ की है, बिलाड़ा जोधपुर। देखो आई माता ने भी एक पंथ चलाया था जिसको आई पंथ कहते हैं, क्या बोलते हैं, आई पंथ। आई माता ने भी क्या चलाया था, एक पंथ चलाया था, ठीक है, जिसको आई पंथ कहते हैं। और इस आई पंथ का भी उद्देश्य क्या था, छुआछूत, अछूत मतलब अछूतों का अवतार करना, या छुआछूत या भेदभाव मिटाना, छुआछूत मिटाना। जो आई माता ने भी जो पंथ चलाया था उसका उद्देश्य भी क्या था, छुआछूत मिटाना। और देखिए छुआछूत मिटाना, और ये रहने वाली कहाँ की थी, बिलाड़ा जोधपुर। और आई माता के बारे में आपने विशेषकर बात सुनी होगी, इनकी जो दीपक की जो लौ होती है, इनके दीपक की लौ से क्या टपकता है, केसर टपकता है। आई माता की जो दीपक की जो लौ होती है उससे क्या टपकता है, केसर टपकता है। आगे चलते हैं भैया, तो देखिए आगे चलते हैं कि इनके जो एक शब्द आता है रिखिया, एक शब्द आता है रिखिया। ये रिखिया शब्द क्या होता है, तो देखो ये मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, बाबा रामदेव के जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिखिया कहते हैं। देखो जो इनके भोपे होते हैं, भोपे कामड़िया जाति के, इनके भोपे कौन सी जाति के होते हैं, कामड़िया जाति के होते हैं। देखिए बात करते हैं जो बाबा रामदेव की जो मंदिर की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो देखिए बाबा रामदेव के हम मंदिर बना लेते हैं, इनके मंदिर की जो मुख्य विशेषताएं इस तरह से, जैसे बाबा रामदेव का क्या है, ये मंदिर है।
मंदिर की जो मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। देखो पहली बात तो यह है कि इनका जो मंदिर है, मंदिर, इस मंदिर को क्या बोलते हैं भैया? देवरा कहते हैं। बाबा रामदेव के मंदिर को क्या बोलते हैं? देवरा। दूसरी बात इसमें यह है कि इस मंदिर के अंदर किसी प्रकार की कोई क्या नहीं होती है? मूर्ति नहीं होती है। इसमें जो पूजा की जाती है, पूजा किसकी की जाती है? पगल्या। और ये पगल्या क्या